हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 9 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट्स होंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपका पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। पॉलिनोमियल है 5x माइनस 4x² प्लस 3। वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल की। फर्स्ट पार्ट पे क्या लिखा है? x इज इक्वल टू 0 पुट करना है। x इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पर 0 रख दो। 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। आपने कुछ नहीं, जो वैल्यू है उसे बिठा दो। तो 5 इंटू 0 विल बी 0, स्क्वायर ऑफ 0 विल बी 0, 0 का 4 से मल्टीप्लाई 0 प्लस 3। 0 चाहे प्लस करो या माइनस करो, नंबर अनचेंज रहेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये 3 आंसर आ गया। अब हम पुट करेंगे। अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे और हम पुट करने वाले हैं। क्या पुट करने वाले हैं? x इज इक्वल टू -1 किसमें पुट करेंगे? इसी पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल क्या है? 5, x की वैल्यू -1 -4, x की वैल्यू -1 होल स्क्वायर प्लस 3। आप क्या करेंगे? यू विल पुट x इक्वल टू -1 इन द गिवन पॉलिनोमियल। योर पॉलिनोमियल इज 5x माइनस 4x² प्लस 3। सो 5 इंटू -1 विल बी -5, माइनस का स्क्वायर ऑफ -1 हमने कई बार आपको बताया। होल स्क्वायर -1 मतलब 2 टाइम्स लिखेंगे पॉजिटिव, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाएगा। तो -4 इंटू 1 प्लस 3, तो -5 और -4 ये माइनस का 9 आएगा। पहले से इनको कर लो आप। वैसे हाँ ठीक है, हमने डायरेक्ट कर दिया। 4 1 जा 4, -4 -5 विल बी -9 प्लस 3, ये -6 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। अब हम मूव करेंगे थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट इसका क्या है? देखिए यहां से थर्ड पार्ट आपका क्या था? वो पॉलिनोमियल क्या था आपका? पॉलिनोमियल क्या था आपका? 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब इसमें पुट करना है। क्या पुट करना है? x इज इक्वल टू 2 पुट कर देना है। 5 इंटू 2 -4, 2 का होल स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू 10 विल बी 5 इंटू 2 विल बी 10 -4, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 प्लस 3। अब बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग यू विल मल्टीप्लाई 4 इंटू 4 बिकम 16 प्लस 3। अब देखिए यहां से अब क्या कर सकते हैं आप? 10 माइनस 16, माइनस का नंबर बड़ा है तो -6 प्लस 3, -6 प्लस 3 विल बी 3, माइनस का 3, नेगेटिव नंबर ग्रेटर देन है, बड़ा है तो बड़े नंबर का साइन लगेगा। इस तरीके से आपने इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर दिया। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड P0, P1 एंड P2। पॉलिनोमियल है py इज इक्वल टू y² माइनस y प्लस 1। तो P0 निकालेंगे आप। यहाँ पर y की जगह P0 कब निकलेगा? जब y की वैल्यू 0 लेंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1। तो 0 माइनस 0 0 और 0 1 में ऐड करोगे तो 1 आपका पहली वैल्यू आ गई। अब दूसरी वैल्यू है। दूसरी वैल्यू क्या है? P1 तो 1 का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस आएगा, क्योंकि माइनस है। y इक्वल टू 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1 और माइनस 1 कट गया 1, इसकी वैल्यू भी 1 आ गई। अब यहाँ पर निकालना है P2 मतलब इस पॉलिनोमियल में y की जगह क्या रिप्लेस करना है? 2। तो यहाँ पर आएगा y का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, y की जगह 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 इंटू 2 4 आएगा। तो 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 2 आएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ये आंसर आ गया।
अब जैसे मान के चलो कुछ हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं आपको, अगर उन्होंने कहा एक्स्ट्रा में -3, p-3 निकल पाया, तो p-3 एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा में क्या आएगा, -3 का होल स्क्वायर माइनस y की जगह -3 + 1। हमने क्या कर दिया, इसको ब्रैकेट में ले लिया क्योंकि नेगेटिव है इसलिए। अब -3 का होल स्क्वायर क्या आएगा, -3 × -3, नेगेटिव का नेगेटिव से मल्टीप्लाई पॉजिटिव होगा, 3 3 जा 9, और माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई +1, तो यहाँ पर कितना आया, 9 + 3 12 और +1 कितना आ गया, 13। ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। अब हम इसका मूव करेंगे सेकंड पार्ट की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट है पीटी। अब पॉलिनोमियल किस में है, टी में दिया है, एक्स में भी हो सकता है, वाई में, ए में, किस में भी हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। तो टी में 2 + t + 2t² - tq। तो यहाँ पर p 0, t की जगह 0, 2 t की वैल्यू 0, 2 0 t की वैल्यू और 0 t की वैल्यू। तो यहाँ पर 2 + 0 करेंगे 2 रहेगा, और 0 का स्क्वायर 0 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 का क्यूब 0 × 0 × 0 0 आएगा। तो ये इसका आंसर कितना आ गया, 2 + 0 2, 2 - 0 2। तो 0 क्या है, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, ना वो प्लस होता है किसी में ना माइनस होता है, वो वही रहेगा। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे p1। तो p1 मतलब t की जगह 1 पुट करोगे 2, t की वैल्यू 1, 2 t की वैल्यू 1 उसका स्क्वायर, t की वैल्यू 1 उसका क्यूब। आपने कुछ नहीं किया, क्या किया, इस पॉलिनोमियल में t = 1 पुट किया। बोर्ड पे देखिए, 2 + 1 3, 2 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1। देखिए 1 का क्यूब क्या है, 1 × 1 × 1, तो क्या आएगा 1। हाँ, अगर -1 का और क्यूब होता तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखते क्या आता, -1 -1 -1, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई +1 और फिर -1, तब क्या आता, -1 आता। जब पावर माइनस की पावर ऑड होगी तो नेगेटिव में निकलेगा। ये यहाँ जरूरत नहीं है, पर हमने फिर भी आपको फंडा क्लियर किया है। 3 2 1 जा 2 -1, 3 + 2 5, 5 - 1 कितना आ जाएगा, 4। इस तरीके से आपने इसका सेकंड पार्ट किया। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। P2 निकालेंगे तो इसमें t की वैल्यू 2, t की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर और t की वैल्यू 2 क्यूब। तो 2 + 2 4 + 2, 2 का स्क्वायर 2 × 2 4, 2 का क्यूब 3 टाइम्स 2 × 2 × 2 8। अब यहाँ पर आएगा 4 4 2 जा 8 -8, 8 से 8 कट गया, 8 - 8 0। ये आ गया आपका P2। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। Px = x³ पॉलिनोमियल है, P0 निकालेंगे तो 0 का क्यूब, तो 0 का क्यूब 0 आएगा, 0 × 0 × 0 3 टाइम्स 0 ही आएगा। P1 तो 1 का क्यूब, तो 1 × 1 कितने भी टाइम्स लिखोगे 1 × 1 1 ही रहेगा। और P2 तो 2 का क्यूब, इसकी क्या है 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4 × 2, तो कितना आ गया 8। अब इसका फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट क्या है, Px है और यहाँ पर x - 1 x + 1। अब इसमें पहले P0 निकालो, तो यहाँ पर 0 - 1 0 + 1, 0 - 1 -1 आएगा, 0 + 1 1 आएगा, मल्टीप्लाई करके -1 आ गया P1। अब इसकी हम 1 रखेंगे इसके अंदर, 1 - 1 x की वैल्यू 1 + 1, 1 - 1 0, 1 + 1 2 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 8 0। यहाँ कोई साइन नहीं है इन बिटवीन, तो इनटू का साइन माना जाएगा, किसका, इनटू का। P2 x की वैल्यू जो पॉलिनोमियल है 2 - 1 2 + 1, 2 में से बन जाएगा 1, 2 + 1 3, इसका इन बिटवीन कोई साइन नहीं है तो डॉट,
डॉट का मतलब इनटू 3 बन जाए 3। तो इसके सारे पार्ट्स हो गए। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड इसके ऑल पार्ट्स हमने किए हैं और एक्सरसाइज कौन सी है ये 2.2। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स गॉड जय हिंद।